लंच, मेरे ख्याल है 2 सेशन में मैच अपना इंडिया को जीतना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज़ है, बारिश ही बचा सकती है। अगर कोई मुझसे ये बोले कि इंग्लैंड अब मैच जीत जाए, ऐसा नहीं होता। क्या बात। देखिए शुभमन गिल की जो परफॉर्मेंस है ना, मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल टेम्परामेंट, गेम अनबिलीवेबल। अवेयरनेस। देखिए 269 रन्स बनाना, फिर अब दूसरी इनिंग में आप देखिए 161 रन्स बनाना, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस। मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट में बैक टू बैक ईच इनिंग सेंचुरी है, मेरे ख्याल से यही 2 टेस्ट मैच में हुई है, दोनों एक ही टीम की तरफ से। पंत ने पहले टेस्ट मैच में कर दी, दूसरी गिल ने कर दी। तो मेरे ख्याल से एक्सीलेंट टैलेंट। और मेरे ख्याल से जो उसने गलतियां की ना, ये मुझे याद है 6-8 महीने पहले कहा जा रहा था कि ये 30-35 पे आउट हो रहा है, तो इसको टेस्ट क्रिकेट क्यों खिला रहे हैं, मीडिया सारा कह रहा था। लेकिन टैलेंट था, उस पे उसने वर्क किया, उसने जवाब मुंह से नहीं दिया, उसने वर्क किया। मैंने कहा ना, बड़े प्लेयर वही बनते हैं टेस्ट क्रिकेट में, वही परफॉर्मेंस देते हैं जो अपने प्रोसेस पे बिलीव करते हैं। तो मेरे ख्याल से उसने अपने प्रोसेस पे बिलीव किया है। उसका जो मेंटोर है युवराज, आप देख लें उसके साथ कितना, अभिषेक शर्मा, ये है। जब ऐसे आइडियल बनाए हो ना, तो फिर वैसे आप बनते ही बनते हैं। मेंटालिटी चेंज होती है, जल्दी आप सीख जाते हैं मॉडर्न डे के साथ। टीम को क्या जरूरत है, क्या वीकनेस है, उस पर कंट्रोल कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से जबरदस्त टैलेंट, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस। जो मैं बार बार कहता हूँ, जब ऐसी परफॉर्मेंस होती है ना, जब भी सीरीज इंग्लैंड और इंडिया की होगी ना, ये परफॉर्मेंस जरूर डिस्कस की जाएगी। और यही मेरे ख्याल से करने वाली है, ऐसी शुभमन गिल ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। उसके साथ जड्डू जैसे खेला, पार्टनरशिप लगाई, थोड़ा सा मैं समझता हूँ थोड़ा सा स्लो खेला, लेकिन वो जैसे प्लेटफॉर्म पंत ने आके सेट किया है ना, पहला बॉल खेला, निकल के फुल टॉस लगा, दूसरा बॉल अरे रोका, हाँ। तीसरा सामने छक्का मारा, उसके बाद वो तो रुका ही नहीं है उसने। अब मैं आपको बात बताऊं कि ये उसने आज भी 20 ओवर जो हुए हैं ना, उसके जो 65 है ना, उसने हिम्मत दी आज भी 20 ओवर करने की। अगर वो तेज रन ना करता, तो मेरे ख्याल से आज जैसे खेल रहे थे इतना टाइम नहीं मिलना था, क्योंकि रन इतने तेज सही होने बात है। नहीं थे। तो मेरे ख्याल से उसकी जबरदस्त ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है, पंत ने मैच में लेके आया, एक बासित हंगर भाई। नजर आ रही है कि कम बैक करना है, जीतना है। सलमान साहब, ये अभी अभी शुभमन गिल ने 200 रन्स किए। ये जो बड़े रन्स करने की आदत है, क्या आपको ज़रा मुख्तलिफ नज़र आता है कि जो कि अमूमी तौर पर आज के बल्लेबाजों में जो आपको नज़र ना आए? देखिए ये क्रिकेटिंग ब्रॉडअप की चीज़ है कि जो आदत है लंबी बारियां लेने की, बड़े स्कोर करने की। ज़ाहिर है स्कूल में 3 दिन की क्रिकेट खेलेंगे तो विकेट पे रहना, पूरे सेशंस खेलना, पूरा दिन क्रीज ऑक्यूपाई करना, बड़ी सेंचुरियां करना, ये एक आपका एक टारगेट बन जाता है। और आप फिर इसी पे बात करते हैं, इसी पे सोचते हैं, इसी पे फिर आपकी बॉडी फंक्शन करती है, और ये चीज़ें आपके अंदर एक ऑटोमेशन में चली जाती हैं। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू प्ले लॉन्गर इनिंग्स दैट कम्स, कि जब आप बच्चा उसमें डाल देते हैं। अब हमारे यहाँ बच्चों को जो है वो स्कूल T10 खिला रहे हैं, T20 खिला रहे हैं, और बाकी भी जो क्रिकेट आप देख लीजिए कि छोटी एज में सोने पे सुहागा आपने PGL करा के जो है वो बिल्कुल ही बच्चों का माइंडसेट ही सारा जो है वो उसको आपने एक लगा दिया एक सर्टेन डायरेक्शन में, जो कि लोएस्ट फॉर्म है क्रिकेटिंग फॉर्मेट्स की इन टर्म्स ऑफ स्किल लेवल्स। तो जब आप प्रिपेयर ही लोएस्ट फॉर्म के लिए करें, तो फिर आउटपुट आपकी जो है वो कैसे बेहतरीन होगी बड़े फॉर्मेट्स में जाके। हमें तवज्जो करनी चाहिए अपना डायरेक्शन ठीक करने पर। सलमान साहब, आपने कोई 1.5 साल पहले या पिछला जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल हुआ था, वहाँ पर आपने एक छोटी सी इनिंग्स देखी थी इनके गिल की, और आपने कहा था कि ये ज़रा मुख्तलिफ खिलाड़ी लगते हैं। क्या ऐसी ख़ास चीज़ आपने उस वक्त महसूस की जब आपने फौरी तौर पर ये कहा कि ये एक अच्छे मुस्तकबिल में दुनिया क्रिकेट के लिए एक अच्छा बल्लेबाज हो सकते हैं? देखिए बहुत जो है ना, जब खेलते हैं ना तो बड़े एट ईज़ लगते हैं कि बड़ा आसान है बैटिंग करना, टच प्लेयर हैं, टाइम है उनके पास, और हर शॉट खेलते हुए ऐसा लगता है कि जैसे कंट्रोल है उनका उस बॉल के ऊपर। तो ये वो चीज़ें हैं जो हाई क्लास इंस्टिंक्ट्स होते हैं, हाई क्लास बैटिंग के इंस्टिंक्ट्स होते हैं। और आज की दुनिया में यंगस्टर्स का जहाँ पे एक बड़ा कह लीजिए कि एक फोकस जो है वो पावर हिटिंग को लेकर है, और ऐसे में एक टच प्लेयर का होना कि जो स्कोर भी कर रहा हो तेज़ और लगे भी ना कि तेज़ खेल रहा है, तो दिस इज़ हाई क्लास टफ। तो मुझे तो उसकी बैटिंग देख के लगा था कि यार ये दिस इज़ अ गाय जो खेलेगा उस तरह से जिस तरह खेलते थे मार्क वॉर्ड, डेमियन मार्टिन, और इस तरह के जो टच प्लेयर्स हैं लेफ्टीज़ में। सईद अनवर बड़े शानदार टच प्लेयर थे, तो जो सिर्फ टाइम करते हैं और बॉल देखिए मिलना तो 8 ही है, चाहे आप रख के मारें या
टच करके आप बाउंड्री क्लियर कर लें, बट इट्स एन आर्ट नॉट एवरीबडी पोजेसेस, सो इट्स अ हाई क्लास आर्ट और बड़ा एलिगेंट लगता है, आइज़ के ऊपर बड़ा सूदिंग है। तो क्रिकेट नीड्स सच प्लेयर्स। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, भाई जलालत पे जलालत, जलालत पे जलालत। इंडिया भाई इंग्लैंड को घुटनों का बल ले आया और रींगने पर मजबूर कर दिए। 77 रन के ऊपर जनाब 3 आउट कर दिए और एक ही मैच के अंदर, एक ही इनिंग्स के अंदर 1014 स्कोर हो भाई। कानों का हाथ लगवा दिए इंग्लैंड की टीम को। शुभमन गिल का एरा शुरू हो चुका है भाई। कहते थे भाई विराट कोहली के बाद कौन आएगा, सचिन तेंदुलकर के बाद कौन आएगा, धोनी के बाद कौन आएगा, रोहित के बाद कौन आएगा। ये लो भाई शुभमन गिल एरा स्टार्ट हो चुका है। इंडिया में भाई जितने मर्जी लेजेंड जाए, अगले लेजेंड्स तैयार होते हैं। केएल राहुल की बात कर ले, परफॉर्म कर रहे हैं। जडेजा की बात कर ले, परफॉर्म कर रहे हैं। ऋषभ की बात कर ले, परफॉर्म कर रहे हैं भाई। अरे जसप्रीत बुमराह नहीं है तो भाई सिराज परफॉर्म कर रहे हैं, आकाशदीप परफॉर्म कर रहे हैं भाई। इंग्लैंड को जलालत पे जलालत होती जा रही है। अंडर 19 की बात कर लें तब सूर्यवंशी 14 साल के बच्चा उनको जलाल कर रहा है, जलील कर रहा है। अगर वुमेन्स की बात कर लें वो जलील कर रही है। इंग्लैंड अपने घर में बुला के अब जलील हो रहा है। पहले इंडिया ने अपने घर में बुलाया था तब जलील किया, और अब जो है वो शुभमन गिल पहली दफा कैप्टन बना और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है और तोड़ फोड़ रहा है इंग्लैंड के गुरूर को। उन्हीं के घर के अंदर सर क्या कहेंगे। 430 स्कोर एक इनिंग के अंदर शुभमन गिल और पूरी टीम 1000 प्लस स्कोर एक इनिंग के अंदर, क्या कहेंगे सर परफॉर्मेंस? शुभमन गिल बहुत अच्छा कप्तान बनेगा इनके लिए, घोड़ों को बता देगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। अच्छा, तो माशाल्लाह उसने स्कोर, उसकी एवरेज बहुत अच्छी जा रही है। 430 स्कोर एक ही टेस्ट मैच के अंदर, भाई मजाक चल रही है। कमाल है ये, ऐसा कमाल शुभमन गिल ही कर सकता था। ऐसा कमाल सिर्फ एक ही शुभमन गिल एक ही कर सकता था जो वो कप्तान बन गया। सर कैप्टन बना है, कैप्टन बनने के बाद ऐसी बारी उसने संभाली है, ऐसी बारी संभाली है। पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी, दूसरे में 269, उसके बाद अगली इनिंग के अंदर 161। मतलब कि ये शुभमन गिल अकेले वन मैन आर्मी की तरह परफॉर्म कर रहा है। बस ऐसे ही है, हमें भी पाकिस्तान की टीम को ऐसे लड़कों की जरूरत है। हमारे पास घुस रहे हैं। शुभमन गिल ने प्रूव कर दिया बाप बाप होता है और बेटा बेटे ही होता है। शुभमन गिल की बैटिंग देखे, 2 इनिंग में 430 स्कोर, एक रिकॉर्ड है और इंग्लैंड उसको पकड़ नहीं पा रही। इतना बड़ा बैट्समैन, उन्होंने इंग्लैंड के घर में घुस के इंग्लैंड को मारा है। बहुत जलील करके रख दिया, जलील कर रहा है भाई। कोचिंग जो है ना गौतम गंभीर, उसकी कोचिंग भी बहुत माशाल्लाह अच्छे जा रही है। गौतम गंभीर कह रहा भी चल रहा है, ऊपर से शुभमन गिल कह रहा भी चल रहा है। दोनों ही मतलब बहुत ही अच्छे जा रहे हैं हमारे मुल्क के लिए भी। दोस्तों स्वागत है आप संसार न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों शुभमन गिल ने वो कारनामा करके दिखा दिया है। सबको ये लगता था कि टीम इंडिया से विराट कोहली और रोहित शर्मा के जाने के बाद जो इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज़ है वो फीकी पड़ जाएगी, कोई नहीं देखेगा, क्योंकि जो यंगस्टर गए हैं वहाँ पे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएंगे। जो यंगस्टर हैं गिल की कप्तानी में वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगी टीम इंडिया। लेकिन शुभमन गिल ने दिखा दिया कि एक तो हमारे ऊपर जो मीम्स बने थे, जो मजाक उड़े थे हमारे, उसका बदला लिया, ऊपर से पूरी दुनिया क्रिकेट को चौकार करके रख दिया। गिल ने वो बल्लेबाजी करके दिखाई, वो बल्लेबाजी करके दिखाई जो कि आज से पिछले 50 साल तक ऐसी बल्लेबाजी कोई नहीं किया था। गिल ने वो रिकॉर्ड्स बना लिए हैं इतने कम उम्र में, जो कि इतने कम उम्र में रिकॉर्ड्स बनाने वाले खिलाड़ी अभी तक पैदा नहीं हुए। तो गिल ने जो कारनामा करके दिखाया है, रोहित, विराट, सचिन तेंदुलकर, हालांकि इंडिया के बड़े बड़े लेजेंड खिलाड़ी तक नहीं कर पाए हैं। तो शुभमन गिल एक खास चीज़ है, ये चीज़ तो अब सबको पता ही चल गया है। हालांकि गावा में जब इन्होंने 91 रन की पारी खेली थी तभी से शुभमन गिल की चर्चाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कि इतने वर्ल्ड क्लास गेंदबाजी के सामने, ऑस्ट्रेलिया के सामने जिस प्रकार से शॉटे लगा रहे थे शुभमन गिल, उसको देखकर यही लग रहा था कि शुभमन गिल का फ्यूचर कितना ब्राइट है। और उस इनिंग से प्रेडिक्ट करने वाले सलमान भट्ट ने भी कहा था कि शुभमन गिल का इनिंग बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और शुभमन गिल आने वाले समय में बहुत ही बड़े खिलाड़ी बनेंगे। और आज शुभमन गिल ने वो क्लास और वो जो अपनी मेहनत से दिखा दिया कि हमारे पास कितना ज़्यादा टैलेंट है। और लोग बाबर आजम करते रहते हैं, लेकिन बाबर आजम ने आज तक जाके इंग्लैंड में शो नहीं किया है और हमने इतना ज़्यादा शो मार दिया है कि लोग भूल ही गए हैं कि शुभमन गिल ने कितना ज़्यादा शो मार दिया है। ये बात हकीकत भी है कि शुभमन गिल ने इतना मार दिया है कि लोग अब भूल ही जा रहे हैं कि शुभमन गिल की आदत से जैसे लग रही है कि आदत हो गई है शुभमन गिल की इंग्लैंड के खिलाफ बल्लेबाजी करने के साथ में साथ यशस्वी जायसवाल भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं। जायसवाल भी भारत के लिए बहुत कुछ देने वाले हैं आने वाले समय में और शुभमन गिल और जायसवाल को मिलकर अब एक नया ईरा स्टार्ट हो गया है शुभमन गिल का। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल मिलकर जो भारत की रोहित और विराट की कमी थी उसको पूरा करेंगे और ये पूरा कर भी रहे हैं, क्योंकि हालांकि बुमराह की कमी तो कोई नहीं पूरा कर सकता। बुमराह अभी देखने वाला है कि अगले मैच में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को इस मैच में रेस्ट दिया गया था। तो देखना ये है कि भारतीय टीम इस मैच को जीतती है नहीं जीतती है, क्योंकि ये तो भारत का हाथ में 80% मैच आ चुका है। हालांकि इंग्लैंड टीम ड्रा की तरफ जाती नहीं है तो ड्रा के लिए वो लोग देखेंगे नहीं। तो देखना ये है कि भारतीय टीम इस मैच को जीतती है नहीं जीतती है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल में हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।